चलो संत समणी आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर राधा सागर महाराज की। आचार्य श्री के चरणों में निवेदन, गुरुवर हमें दान दक्षिणा दें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंजकुंभार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलिए देवादिदेव प्रसन्न की शंकर श्री आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्रीमंत सागर जी महाराज की। लोक के दीन जिसे श्रद्धा पूर्वक नमे सदा करने की जो गीत राग में परम पूज्य को भजो समा सोलह कारण गीत भावना माऊ कर्म रखाने को कहती तो गए पानी भाव सुख तज सिंह पानी को। सद्गुरु हम सब लोग ध्यान को पावन बनाने वाली 16 भावनाओं का चिंतन करते हुए दर्शन विशुद्धि भावना कितनी मंगलमय होती है। सम्यक दर्शन के आधारभूत देवशास्त्र गुरु हमने देव और शास्त्र का लक्षण समझा। अब गुरु का लक्षण हमें समझना है। गुरु हमारे मोक्ष मार्ग के बहुत अच्छे बतलाने वाले मार्गदर्शक होते हैं, प्रेरणा स्रोत होते हैं और उनके माध्यम से हमको मोक्ष मार्ग पर चलने का ज्ञान अनुभव सब कुछ मिलता है।
भगवान बोलते नहीं, सिद्ध मुक्त हो गए। और संसारी लोग स्वार्थी होते हैं, लेकिन गुरु हमारे निस्वार्थ भावना से उन्हें उपदेश देते हैं और करुणा रखते हैं, मोक्ष मार्ग की प्रभावना, मार्ग प्रभावना, और साथ ही उन्हें चिंता होती है कि हमारा जैन धर्म सदियों तक, हजारों वर्षों तक चलता रहे, जिन धर्मियों की संख्या बढ़ती रहे, सम्यक दृष्टि बनते रहे लोग, और वे अशुभ गतियों से बचते रहे, और भगवान के मोक्ष मार्ग की प्रभावना दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़े। उसी भावना से वे गुरु हमेशा प्रज्वलित रहते हैं, पुरुषार्थशील रहते हैं। इस मार्ग रह करके वे सबके लिए मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, और जिन्होंने सब प्रकार के विषयों की आशा, सब प्रकार का संसार का ये जंजाल छोड़ दिया, उनको देखते ही शिक्षा मिलती है। लोगों बिना बोले ही वे अपनी मुद्रा से उपदेश देते हैं। दिगंबर मुद्रा देख लो, त्याग करना सीख लो बोलते हैं। उनका जीवन ही, उनकी मुद्रा ही हमें त्याग का संदेश देती है। कुछ बोले ना बोले, चलते फिरते तीर्थ जैसे उनसे हमको त्याग करने का संदेश मिलता है। और उनकी तपस्या की वह शक्ति, उनके दर्शन से ही हमारे लिए बहुत कुछ प्रदान कर देती है। बहुत सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं, बहुत सारे हमारे कार्य जो अधूरे हैं पूरे हो जाते हैं, और उनकी दृष्टि पड़ जाए तो और हमारा जीवन मंगलमय बनता है। हाथ उठ जाए तो और ज्यादा, तो दोनों हाथ उठ जाए तो अभी कहाँ होंगे, तो सब लोग पुरस्कार लेंगे तो उठेंगे। तब ऐसा महान एक व्रत तीर्थंकर बनाने वाला 16 कारण प्रारंभ हो रहा है। करीब 60 से ऊपर नाम पहुंच गए हैं, संख्या बढ़ती जा रही है। बने नाम न लिख पाए हैं उसमें, क्योंकि संख्या बढ़ती जा रही है, और कल परसों तक पहुंच जाएगी 2 महीने तक। तो अनुमान है कि बहुत ठाठ से होगा जबलपुर में पहली बार सामूहिक आयोजन। बहुत लोग इच्छा रख रहे हैं बाहर से भी आने की, अन्य शहरों से, प्रदेशों से। देखो कुछ सब लोग यहाँ लाभ लेंगे, ऐसा ना हो कि बाद में कहीं पछताना पड़े, इसलिए पीछे मत रहना, फिर कुछ नहीं होता। फिर कहोगे अब पछताए हो क्या, जब चिड़िया चल गई है तो फिर बाद में बनेगी। इसलिए सब ले रहे हैं, युवा, प्रौढ़, वृद्ध, बालक, बालिकाएं, सब सोच रहे हैं। बहुमंडल भी चालू हुआ है, कल भी 2-4 दोपहर में, आज भी धीरे धीरे सबके कदम बढ़ रहे हैं। महिमा जान रहे हैं, कितनी महिमा है, तीर्थंकर पद मिलता है 16 भावनाओं से। तो ये मौका नहीं चूकना चाहिए। फिर गुरु के सानिध्य में विशुद्धि बढ़ाने वाले गुरु, उपदेश देने वाले, आशीर्वाद देने वाले, कुछ हो ही नहीं सकता। 10-10 उपवास कर लेते हैं लोग, तो एक आसन में क्या बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। उसमें भी इतनी सारी 6 विधियां बना दी, बताओ अब क्या रह गए। एक गिलास दूध में कितनी शक्ति रहती है ना, और जब उसकी भी छूट दे दी तो फिर आराम से सब हो जाता है, कोई परेशानी नहीं होती। और घर के लोग कितना ध्यान देते हैं,
इतना सब लोगों का मन ये रहता है। और शक्ति आती है अपने अंतरंग में, तो आत्मा में तो अनंत शक्ति भरी हुई है, उससे सब कुछ काम हो जाता है। तब होता है कि तपस्या से सब प्रकार की दुविधाएं, रोग व्याधियां सब दूर भाग जाती है। तो मन की शांति से ही कितने रोग दूर हो जाते हैं, कितनी सारी उलझने समस्याएं समाप्त होती हैं। तो ऐसे गुरु का उपकार हमारे जीवन में बहुत है, तो गुरु जरूर अपने जीवन में चुनना चाहिए और उनके मार्गदर्शन में चलना चाहिए। विप्रागी निर्गत गुरु होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही है, जो है हमारे निर्गम सब गुरु हैं। फिर भी जैसे फैमिली डॉक्टर बनाते हैं कि ये हमारे शरीर की प्रकृति जानते हैं, शुरू से जो तुम्हारे लिए व्रत नियम देते रहते हैं, जिनसे प्राश्चित लेते रहते हैं, तो उनको मालूम रहता है कि तुमको हमने क्या दिया, तुमने क्या पाला, क्या किया। तो सहजता में हमको सब कुछ मिल जाता है। इसलिए गुरु जरूर बनाना चाहिए। कहते जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं, उसका धार्मिक जीवन शुरू नहीं। धार्मिक जीवन की शुरुआत निर्गम गुरु से होती है। ऐसे सच्चे गुरु का स्वरूप क्या है? आचार्य समंदर स्वामी कहते हैं कि विषयाशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी सा प्रशस्यते। विषयाशातीतो निरारंभो परिग्रह, जिन्होंने पंचेंद्रिय के विषयों की आशा छोड़ दी है, उससे अतीत हो गए हैं, उससे परे हो गए, तो निरारंभ है, पशु व्यापार आदि आरंभों से दूर है। अपरिग्रह, आकालोप हो गया, वो आने से आकालोप हो जाता है। निरारंभ अपरिग्रह, तो उनकार और मध्य सूत्र आता है व्याकरण में, द्योर आकार और मध्य विसर्जनीय उमा पद्धति, जो आकार के बीच आया हुआ विसर्जनीय ऊ हो जाता है, और अवर्ण उवर्ण ओ हो गया। अब ओ आ गया तो आगे अपरिग्रह है। एक सूत्र और लगता है, एवं परा पदांते लोक मकारा, ईट और ऊत आने से सामने ए और ओ आ जाए तो आकार लोप हो जाए, लोकम आकार। तो निरारंभो अपरिग्रह था तो आकार लोप हो गया, निरारंभो परिग्रह हो गया। जब संधि विच्छेद करेंगे, अर्थ निकालेंगे तो निरारंभ अपरिग्रह, ऐसा अर्थ आएगा। कोई ज्ञानी होना चाहिए करने वाले, अज्ञानी होगा तो क्या बोलेगा? निरारंभ और परिग्रह वाले होते हैं, वो परिग्रह वाला सिद्ध कर देगा, जबकि संधि विच्छेद करके अर्थ निकाला जाता है। संधि विच्छेद करेंगे तो जैसा मूल शब्द था वो आ जाएगा। तो निरारंभ और अपरिग्रह, आरंभ रहित और परिग्रह रहित होते हैं, है ना। तो परिग्रह क्या है? धन पैसा, गाड़ी मोटर, मकान दुकान, जो भी है, धन पैसा, गाय धान वगैरह जितने भी है, ये सब वस्त्र हैं, पात्र हैं, ये सब परिग्रह, 10 प्रकार के परिग्रह होते हैं। तो कुछ चेतन होते हैं, कुछ अचेतन होते हैं। इन सारे परिग्रहों से वे रहित होते हैं। 10 प्रकार के परिग्रह उनके पास नहीं है। फिर किसमें लीन होते हैं? ज्ञान ध्यान तपो रखता, ज्ञान ध्यान और तप में रक्त मत लीन रहते हैं। तपस्वी सा प्रशस्यते, ऐसे तपस्वी गुरु प्रशंसनीय माने गए हैं। तो ये उनका लक्षण है। पंचेंद्रिय के विषय है, स्पर्श रसना ध्यान चक्षु श्रोत इंद्रिय के जो विषय हैं बताए थे एक दिन। तो ऐसे जो भी कोमल कठोर आदि, ठंडा गर्म आदि जो भी है, स्पर्श चाहे खट्टा मीठा आदि रस,
चाहे सुगंध दुर्गंध हो, काला पीला आदि जो भी वर्ण हो या सारे गमाली शब्द हो, उन किसी से भी उनका कोई राग द्वेष नहीं होता। इसलिए विषयों की आशा से अपील करते हैं। तो ऐसे गुरु जिनको और कोई काम नहीं है, तीन में स्पेशलिस्ट है, जैसे नाक कान गला वाली बात, ऐसे उनके तीन ही है, ज्ञान ध्यान तप। आप इसकी बात करो तो करेंगे, संसार की बात नहीं करेंगे। किसी को ललकारेंगे डांटेंगे ऐसी भी जरूरी नहीं है। अगर वो अज्ञानी है, कसावश नहीं कहता है, मात्र अज्ञानता बस कहता है, तो उसे समझा देते हैं कि देखो भैया, ये विषय मेरा नहीं है, मेरा विषय ये है, इस तरफ से बात करो। फिर भी अगर कहता है तो चलो तुम दुखी हो ना, तो तुम्हारा पुण्य कमजोर है। प्राचीन कर्म बलवान मुनियो बदलती, तुम्हारा प्राचीन कर्म बलवान है सदगुरु ने कहा, तो तुम अपना कर्म क्षय करो और पुण्य बढ़ाओ। क्या करना है मुझे, क्योंकि पुण्य की बिना कुछ नहीं होता। तो तुम अच्छे से जाप जपो, वितराग प्रभु का नमोकार मिलता जी, अच्छे स्त्रोत पढ़ो, भक्तामर आदि, कल्याण मंदिर की भाव है, स्वयं स्त्रोत आदि पढ़ो, पूजा पढ़ो भगवान की। नहीं आता छोटी छोटी स्तुतियां पढ़ो, दर्शन स्तुति आलोचना पाठ और भी है, वैराग्य भावना, मेरी भावना, 12 भावना सब पढ़ो। इनमें अपना उपयोग लगाओ, अशुभ से बचोगे, पुण्य आएगा, पुण्य बढ़ जाएगा आत्मा में, जल्दी से पाप कट जाएंगे और तुम सुखी हो जाओगे। ये तो बैटरी चार्ज जैसा है, पुण्य का चार्ज करना हो तो धर्म में समय देने लग जाओ, खूब पाठ करो, खूब जाप करो, जल्दी जल्दी कर्म कट जाएंगे और पुण्य भर जाएगा। लेकिन विश्वास नहीं आता, व्यक्ति विश्वास नहीं करने से यहाँ वहाँ भटकता रहता है और वह धर्म में अपना मन नहीं लगाता। तो यह पुरुषार्थ करना हमें जरूरी है। नहीं होता होगा, गुरुओं के पास बैठो, उनके चरणों में बैठोगे तो तुम्हें सब सुनने मिलेगा, बनी बनाई रसोई जैसी, इसे बस खाना ही होता है, बस ऐसे बैठ करके बस सुनना ही होता है, ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं, समझना नहीं, अपने आप समझ में आता चला जाता है ना। जैसे माँ बच्चे को ग्रास बना करके मुंह में खिलाती जाती है, बच्चा खाता जाता, ना तो कुछ थाली में हाथ डाल करके कुछ कहा करना है, न ग्रास बनाना है, न मुंह तक ले जाना है। माँ ने धीरे से मुंह में रख दिया और उसने चबा दिया। ऐसे महाराज जी करते हैं, तुमको सब समझा करके दे देते हैं और तुम ले लेते हैं। इतना सरल है, फिर भी लोग नहीं आते, फिर भी नहीं खाते धर्म की रसोई, धर्मामृत नहीं पीते। आपको चम्मच से लेके पिलाया जा रहा, फिर क्यों नहीं पियो, तो फिर कैसे काम बनेगा। इसलिए तुम्हें पुरुषार्थ करना हमारे लिए जरूरी है। इसी बात को अपन ने लिखा है कि पंचेंद्रिय की विषय वासना की आशा से विरत जो कृषिया पारादिक आरंभ की अनुमति से विरत जो वाहन भव से भी बहुत दूर मुनि सामने धरी लौकिक वार्ता सराग तात बनी गुरु बनी गुणी। तो पंचेंद्रिय की विषय वासना की आशा से विरहित जो, तो कृषि व्यापार आदिक आरंभ की अनुमति से ही विरहित, करते तो है नहीं, किसी को अनुमति भी नहीं देते, ये व्यापार कर लो, ये धंधा है, कृषि आदि कर लो, नहीं, मन से भी सम्मत नहीं। वाहन ग्रह धन वैभव से भी बहुत दूर मुनि शाम धरी, समता के धनी होते हैं। लौकिक वार्ता, लौकिक जो भी वार्ताएं हैं, शादी विवाह धन पैसा आदि संबंधी या विकताएं हैं, जो आहार कथा, कहीं भोजन कथा है, जो भी भोजन कथा आहार कथा ऐसी है, राष्ट्र कथा है, चोर कथा है, कथा है, तो ऐसी विकताओं से
दूर रहते हैं। ये सब लौकिक बातें हैं। उससे दूर रहकर सरागता को भी छोड़ते हैं। सरागी को ना कभी वे नमन करने को कहते हैं, ना उसकी सराहना करते हैं, ना ही उनको उपासनीय समझते हैं, और बल्कि लोगों को बचाते हैं कि राग सहित जग में रोयो मिले सरागी देव, बीत राग मेटो अगई मेटो राग। राग के साथ जग में रोता रहा सरागी देवी देवता मिले। अब तो बीत राग भगवान मिल गए हैं, अब ये भटकन मेरी दूर कीजिए, ऐसी भावना आना चाहिए। यही बात वे कहते हैं कि बीत राग की उपासना करना चाहिए। तो हमारे पांचों परमेष्ठी जिनको नमो नमो बोला है, और नमो कोई भी नहीं, चार ही मंगल है, चार ही उत्तम है, चार ही शरण है जो हमारी रक्षा करते हैं, और अन्यथा शरण नास्ति कोई शरण नहीं। ऐसी भावना जब होती है तो हम मोक्ष मार्ग से अच्छे से जुड़ जाते हैं, सम्यक दृष्टि बन जाते हैं। अब ऐसे जो हमारे गुरु है, ऐसे गुरु उनको हम कई नामों से पुकारते हैं। कौन कौन से नाम है? अनेक नाम है। वैसे तो आपको कई जगह 108 नाम मिल जाएंगे और मिल जाएंगे, लेकिन कुछ नामों को यहाँ पर लिया है मुख्यता से कि उनको हम क्या क्या नहीं पुकारते हैं, अनेक नामों से पुकारते हैं। ऋषि भी कहते हैं, जो विशेष करके कोई विधि आदि को धारण करते थे। यति जो प्रश्न पुरुषार्थ करने वालों को यति कहते हैं। यत्नम प्रयत्नम करोति थी यति। मुनि मौनम भारती थी मुनि, जो पापों से मौन रहते थे मुनि। अनगार ना विद्युत गारा की अनगारा, जिनका कोई कार घर नहीं होता है, घर छोड़ दिया, वे अनगार। दिग अंबरा की दिगंबरा, दिशाई जिनके अंबर वस्त्र हैं और कोई वस्त्र नहीं, उनको बोलते हैं दिगंबर। साधु आत्मानंद साधिकी की साधु, जो आत्मा की साधना करते हैं उनको साधु कहते हैं। भिक्षु भिक्षाम करोति भिक्षाम राजनी भिक्षु, जो भिक्षा से भोजन करते हैं, लोग भिक्षा वृत्ति से भोजन करते हैं। मतलब कि किसी के निमंत्रण से नहीं जाते, किसी आखड़ी को लेके निकलते हैं, इसको वृत्ति पर संख्यान करते हैं कि इस दिशा में जाएंगे, या ऐसे श्रावक खड़े होंगे, क्या साथ में श्राविकाएं भी होंगी, तो जाएंगे। कोई वहां पर बालक युवा वृद्ध कौन खड़े होंगे, ऐसा नियम। इतने कोई भी हाथों में कोई बर्तन कलश वगैरह या फल वगैरह लिए रहेंगे, तो जाएंगे आदि आदि। आहार के समय ऐसी ऐसी वस्तुएं दिखेंगी तो आहार लेंगे, भले वो वस्तु ना लेना हो, लेकिन अपनी पुण्य की परीक्षा भी करते हैं। ये व्यक्ति पर संख्या होता है। 1 चौके तक जाएंगे, 2 चौके तक जाएंगे, 3 चौके तक जाएंगे, अपने अपने नियम है। ऐसे एक तरह तरह के व्यक्ति पर संख्या, तो उससे वे आहार लेते हैं, मौन के साथ जाते हैं और अपने हाथों में ही हाथों से ही आहार लेते हैं। ऐसे वे भिक्षु कहलाते हैं। 11 प्रतिमाएं तो होती हैं, एक 12वीं प्रतिमा भी होती है, और वो अलग प्रकार की प्रतिमाएं हैं। 11 भी अलग प्रकार की है। श्रावकों की 11 प्रतिमाएं अलग होती हैं, और मुनियों की प्रतिमाएं होती हैं, कुछ हमारा प्रतिकोण में आता है। उनमें 12वीं प्रतिमा है भिक्खु पद्मास। 12 जो भिक्खु पद्मास 12वीं भिक्षु प्रतिमा है, ऐसा वर्णन आता है, प्रतिक्रमण में आता है। 12 से भिक्खु पद्मास, तो ये भिक्षु प्रतिमा, और उनको योगी भी कहा जाता है।
क्या कहे जाते हैं, योगम धारती योगी, जो योगों को धारण करते हैं, वर्षा योग, अध्यावकाश योग, ग्रीष्म योग आदि, इसको धारण करने वाले वे योगी कहलाते हैं। और वैसे ध्यान भी एक योग है, सामायिक भी एक योग है, आसन लगा के बैठना भी एक योग है। और बड़े बड़े योग भी हुआ करते थे चतुर्थ काल में। अंगपूर्व के ज्ञानी बड़े बड़े सहनन वाले 4 महीने बैठ गए पेड़ के नीचे, तो बस 4 महीने तक बैठे ही रहेंगे जब तक वर्षा का काल है। उठते नहीं, पूरा उपवास ले लिया कि आसन में बैठे रहते थे। बाहुबली भगवान ने कैसे ध्यान लगाया था ना, 1 वर्ष तक के लिए। आदिनाथ भगवान ने 6 महीने तक के लिए योग धारण किया। तो ऐसा योग धारण करते थे। कोई बाहर ही बैठ जाते थे ठंडी के काल में, बिल्कुल खुले आकाश में, अभ्रावकाश योग। और कोई ग्रीष्म योग, चट्टान पर बैठ गए गर्मी में, कितना भी सूर्य तप रहा हो, सूर्य तपा रहा हो तो भी वे, और यहाँ तक कि जैसे सूर्य घूमता जाता वैसे अपनी मुद्रा को घुमाते चले जाते, उस तरफ भी देखते रहते। इतनी गर्मी, भीषण गर्मी में भी, अब बताओ आजकल तो इतनी सहनशीलता नहीं है कि दिन में को आंखों की ज्योति पर प्रभाव हो जाए, है ना। एक दिन पूरे ठंडी में बैठ जाए तो सर्दी हो जाए, लेकिन आज भी साधु तो बनते हैं और जितनी शक्ति उसका उपयोग करते, ठंडी में विहार करते, कितना भी बदन कपता रहे, सुबह जल्दी 6:30-7 बजे निकल जाए, चलते चले जाए। मैंने भी देखा एक बार कि शिखर जी गए थे, जनवरी में निकल गए और सुबह शाम दोनों टाइम विहार करना पड़ता था, तो उसके कण अपने शरीर पर जम जाते थे ऐसे, और बदन कपता था, फिर भी विहार करते थे। जब गंगा से पार हो रहे थे पीपा पुल से, तो गंगा 5-10 फीट ही दिख रही थी और बाकी इतना कोहरा था पूछो मत, और करीब 1-8 किलोमीटर का ब्रिज पार करना। उसी पर से गाड़ी भी आ रही थी, वो पुल ऐसा हिल रहा था, पीपा पुल था, बड़े बड़े ड्रम से डले रहते हैं, उस पर रस्से बांध करके पुल बनाते, और उनसे एक जीप आ गई, वो भी बारी से निकल रही थी और अपन भी निकल गए, पुल ऐसा ऐसा हिल रहा था, और सामने कुछ नहीं दिख रहा था जाएगा। हमने कहा देखो बड़ी परीक्षा है, गंगा के बीच से जा रहे हैं और पार होकर के, ऐसे इतनी भीषण गर्मी हो, ठंडी हो, पैरों में छाले आए, फौले पड़ जाए, देखो विहार करते हैं साधु, है ना। गर्मी कितनी भी पड़ रही हो, ऐसा है। बरसात आ जाए विहार करते करते, तो बरसात में विहार करते हैं, है ना। कभी ध्यान कर रहे हो, बरसात आए तो बैठे ही रहते हैं, भागते नहीं वहां से। एक बार ऐसे हुआ था, कुंडलपुर जा रहे थे सन्नावासी में, तो यही जबलपुर से होके गए थे, और जब पीछे के रास्ते से चढ़ रहे थे तो पहाड़ चढ़ते ही बरसात शुरू हो गई, तो रास्ता भूल गए, कैसा दिखे मेरा था, मेरा जैसा हो गया, शाम का समय। तो जंगल में जाकर के कोई महाराज जी को पहुंच गए कुंडलपुर, देर हो गई, लेकिन रात हो गई, समझो अंधेरा हो गया, और जंगल में भी रुक गए। हम लोग जंगल में रुक गए, एक पेड़ के नीचे ही पूरी रात बिताई, ऐसे ही बैठ करके। पानी टप टप टपक रहा था, हवा चल रही थी, रात भर एक रात पूरी जंगल में बरसात में बिताई। कल वैसा मौका मिलता है, कोई बोला चलेंगे, चलो कोई तो भी नगर में पहुंच, गाँव में पहुंच जाएंगे, कोई बोलेगा रात में आए, हमने कहा नहीं जाना। अपन ही आगे थे, हमारे बाद में पीछे वाले थे, नंबर 4-5 पीछेदारी थे, तो एक पेड़ के नीचे ही रुके रहे रात भर। सुबह अपने सामायिक शिवमृत श्लोक वगैरह पढ़ के चल दिए, गुरु महाराज जी पर पहुंच गए थे दर्शन के लिए, बड़े बाबा के यहाँ। जो दर्शन करके निकल रहे थे, हम पहुंच रहे थे,
महाराज वो देखते एकदम, क्योंकि उनको बड़ी चिंता हो गई थी शाम को कि हमारे साधु क्या हो रहा होगा। उनको खबर पहुंच गई थी, कमंडल लेने वाले पहुंच गए थे उनके पास, तो ये वाले बता दिया महाराज जी लोग सुरक्षित है, पेड़ के नीचे है, रात में कोई दिक्कत नहीं है। तो महाराज जी चलो है ना कहीं पर है, अपने पीछे और भी थे जो वो तो और पहाड़ के पीछे ही थे। अब करें क्या, ठीक है तो गुरु का क्या कर सकते हैं हमें, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया और मंगलमय हुआ। कोई महाराज 1-2 दिन के बाद आ पाए, कहीं घूम के कोई दूसरे गांव पहुंच गए, कहीं अपन तो सुबह ही पहुंच गए। महाराज जी निकले तो मंदिर से, बोले अरे आ गए क्या बोले हैं, आगे महाराज जी आ गए, आपके आशीर्वाद से अच्छे से आ गए। तब सुनाने लगे, बोला सुनेंगे पहले दर्शन कर लो, फिर बाद में सुना है। बहुत अच्छा लगा। ऐसे अनुभव कई बार बहुत कम मिलते हैं, और ये चीजें चौथे काल में मेरे को 4-4 महीने कैसे बिता, तो ऐसे योग को भी धारण करते हैं। क्या बोला, इनको योगी कहते हैं। सब तो कुछ लक्षण है, सबको लिख लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। क्या बोला था, कितने नाम बोले उनके, ऋषि को बोला, विधियों को धारण करते थे ऋषि। यति प्रथमम करोति यति, और मौन भारती की मुनि, न विजिते आगारा अंगारा, उनके गार जब विजिते गारा थी अंगार, जिनका कोई घर नहीं वे अंगार। और दिगयो अंबरा की दिगंबरा, दिशाएं जिनकी अंबर बस से दिगंबर है ना। और साधु आत्मानंद साधु की साधु, आत्मा की साधना करे साधु। और भिक्षु भिक्षाम धारती की भिक्षु, भिक्षा से भोजन करो, आकड़ी वगैरह व्यक्ति को संख्या लेके जाए, ऐसे वे भिक्षु निमंत्रण से नहीं जाते। योगम धातु की योगी। और श्रमम परिश्रम कर्म श्रमण, ऐसा बोला, अथवा श्रमण का अर्थ होता है मुनि, श्रमण अथवा मुनि। तो ऐसे समण बोलते हैं प्राकृत में, समण संशय दुख समण मतलब मुनि। महातपस्वी, बड़े तपों को तपने वाले, प्राश्चित बने हुए सर्व ध्यान से 12 तपों को तपने वाले महातपस्वी, बड़े बड़े उपवास करते थे। जैसे बड़े बड़े उपवास भी करने वाले, या एकावली वगैरह कनकावली वगैरह उपवास करने वाले। तो ऐसे मासोपासी भी महातपस्वी, महागुरु है। लौकिक गुरु तो बहुत होते हैं, लेकिन ये धर्म के गुरु है। हमारे यहाँ आचार्य उपाध्याय साधु को गुरु बोला जाता है। परम सिद्ध देव है, आचार्य उपाध्याय साधु गुरु है ना। और एक अपेक्षा से 5वें ही गुरु है, पंचगुरु व्यक्ति। और एक अपेक्षा से 5वें देव है। 9 देवताओं में अरे सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु तो क्या है, ये 9 ही देव है। तो साधु का दर्शन भी हो गया तो देव का दर्शन हो गया, जिनवाणी का दर्शन भी देव का दर्शन हो। दिवाली को बस इसको रख लिया, बोले जिनवाणी को रख लिया, पूजा कर ली। अब क्या करें, घर में दिवाली को पूजा करनी, मंदिर में जाके कर लो, नहीं बोले घर में करना। लक्ष्मी आना चाहिए, कौन सी लक्ष्मी चाहिए नहीं मालूम, लक्ष्मी नाराज हो गई तो चली गई हो जाए। तो देखो ऐसा, तो साफ सफाई करते हैं लोग, लक्ष्मी आएंगी। अरे भाई लक्ष्मी कौन सी, उनको तो अनंत चतुष्र लक्ष्मी, अनंत ज्ञान दर्शन सुख शक्ति उनको मिली थी। बहरंग लक्ष्मी में गंधकुटी मिली थी, गणगौतम जो इंद्रभूति गौतम थे। भगवान महावीर को तो मोक्ष हो गया, तो उनको मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त हुई थी। तो अनंत चतुष्ट एक लक्ष्मी, दूसरी अनंत चतुष्ट अंतरंग है, और गंधकुटी या समोसरण बहरंग लक्ष्मी है, और तीसरी मोक्ष रूपी लक्ष्मी है, जो कि अनंत गुण रूप है। इस प्रकार जानिए।
और कोई स्त्री रूपी लक्ष्मी हमारे यहाँ नहीं होती। धन पैसा भी जड़ है, बुद्धगल है, किस किस के हाथ में नहीं जाता है। 16 में तो छूना भी नहीं चाहिए। कौन कौन से लोग नहीं छूते उस रुपये को, कौन कौन से जाति के लोग नहीं छूते, किस किस अवस्था में नहीं छूते। देखो महिलाएं भी किसी अवस्था में छू लेती। अब नोट तो अशुद्ध हो गए, उसको 16 के वस्त्रों में छूओगे तो अशुद्ध हो जाए, 16 ही अशुद्ध हो जाए। इसलिए कभी 16 के वस्त्रों में नोट रुपया पैसा नहीं छूना चाहिए, क्योंकि बहुत कोई भी छूता रहता है। उन्हीं की लक्ष्मी है तो ये हो गई, ये हो गई, ऐसे कुछ नहीं। जड़ है, पुलगल है, क्या है। हाँ, कोई ऐसा बर्तन कोई अशुद्ध व्यक्ति छू लेना तो कैसे अग्नि से संस्कार करके शुद्ध करते थे उसको, ऐसे राख वगैरह से मानते। मगर रुपया पैसे कौन मानता है, मानता है कोई। इसलिए 16 के वस्त्रों में कभी रुपया पैसा मत छूना, ये हमेशा ध्यान रखना। उतनी गहराई से सोच नहीं पाते लोग, जब थोड़ा कंपेयर करके देखेंगे तो मालूम पड़ता है। और भी देखो, उनको संयमी बोलते हैं, संयम धारण करते, सकल संयमी है। संयम धारण करते हैं तो संयम का अर्थ लेना कि कंट्रोल रखते हैं, अपनी इंद्रियों को संयमित रखते हैं, है ना, अपने काबू में। अनियत सदा भ्रमण, कोई नियत भ्रमण नहीं उनका। कहाँ जाएंगे तुम नहीं जान सकते, बताते नहीं कहाँ जाएंगे, देखो बोल देते हैं और चल देते हैं, है ना। और हमेशा भ्रमण करते हैं, जैसे नदी बहती रहती है, बहता मानी हमदा जोगी, हरी बात होती है। सकल संयमी है, उन्होंने महाभूतों को धारण किया है, इसलिए वे महाव्रती भी है। निर्गंत है, ग्रंथ मतलब परिग्रह होता है एक अर्थ में, एक अर्थ में शासन होता है और एक अर्थ में कल अपन सास अर्थ लिया था जिनवाणी के अर्थ में, और आज हम ले रहे ग्रंथ मतलब परिग्रह से रहित निर्गंत है। गणनायक है, आचार्य है, वे अपने जो है ना 3 मुनिराजों के समूह को गण बोलते हैं और 7 मुनिराजों के समूह को गच्छ बोलते हैं, गण और गच्छ। तो ऐसे वे गणनायक भी हैं। और ध्यानी है, तो ध्यान करते हैं हमेशा, तो ध्यानी कहलाते हैं। हमेशा धर्म ध्यान में लीन रहते हैं तो ध्यानी है। रत्नत्रय के आराधक हैं, हमेशा रत्नत्रय की उपासना करते रहते हैं, हमेशा रत्नत्रय को परिमार्जित करते रहते हैं, उनको निर्दोष पालन करते हैं, इसलिए वो रत्नत्रय के आराधक हैं। और वे शिव सुख के भी गायक हैं। हमको मोक्ष मार्ग बताते हैं, चलाते हैं, तो हमको शिव सुख हमको देते हैं, इसलिए शिव सुख गायक है। ऐसे वे गुरु जो कि हम सबके पूज्य है, हमने नमस्कार करते हैं। ऋषि अति मुनि अंगार जुगंध साधु वेक्षुआ योगी श्रमण महातपस्वी महाबुरो संयम अनियत सदा भ्रमण सकल संयमी महागति वाणी दंत सुगणनाय ध्यानी रत्नत्रय आराधक नमस्कार शिव सुखदायक। यहाँ तक देवसात गुरु का स्वरूप हमने समझ लिया। अब 3 मूर्ताओं का नंबर आ रहा है। अज्ञानताएं, मूर्ताएं मतलब अज्ञानताएं। 3 प्रकार की अज्ञानताएं हैं। शास्त्र नहीं जानने से लोग मूर्ता करने लग जाते हैं। इसका वर्णन शास्त्र में है क्या, ये कैसे मालूम पड़ेगा। तो लोग में जो कर रहे हो करने लग जाओ, लोग मूर्ता हो गई, है ना। आपगा सागर स्नाने मुच्चा श्रिताश्मनाम गिरिपाशो गिरिपाशस्य लोक मूलम निगलते। समन पदाचारी कहते हैं रत्न कल्लक में कि आपगा सागर स्नान, आपगा मतलब नदी और सागर तो सब जानते हैं। इसमें धर्म मानकर स्नान करना कि मुझे पाप भूल जाएंगे, है ना। वो पाप करते हैं लोग और बोले नदी में स्नान कर लो तो हमारे पाप, गंगा में चलो जाओ स्नान कराओ,
नर्मदा में कर लो, तरह तरह की अपनी अपनी प्रसिद्ध है नदियां, उसको देवी मानने लगी, उसकी पूजा करने लगी। तो ये सब लोक मूलता है। और सागर में स्नान करना तो भी उसको भी मान लेते हैं कि धर्म। कोई और भी उच्चासिकतास्मना, सिकता मतलब बालू, आसमना मतलब पत्थर, बालू पत्थर का ढेर लगाना, उच्चा मतलब ढेर लगाना। मैंने कोई जगह देखा, कहाँ जा रहा था मैं, उदयपुर से, चित्तौड़गढ़ से उदयपुर साइड में ऐसे जा रहे थे। वहां पर एक पहाड़ी एरिया में बहुत जगह बाजू में ही, रोड के बाजू में लोगों ने से पत्थरों के ढेर लगा रखे थे, ऐसे एक के ऊपर एक, जैसे टीपू वगैरह का खेल नहीं खेलते थे बच्चे लोग, वैसे ढेर लगा, बहुत सारे लगे ऐसे। क्या है, किसने लगाया ये? तो किसी ने कहा कि महाराज यहाँ से यात्री निकलते हैं, वे दूसरे धर्मी हैं, और वो लोग मानते हैं कि इसे पत्थरों के ढेर लगाने से हमारे लिए लाभ होता है, हमारे पाप कटते हैं, कुछ लिए ऐसा मानते हैं। ऐसी बालू का ढेर लगाए मिट्टी का, तो हम समझ गए बात को कि यही चीज हमारे संबंध आचार्य ने 2000 वर्ष पहले लिखी है। ये कहीं से परंपरा कहीं कहीं होती है। तो ये जो चीज है ना, ये लोक मूलता है। और ऐसे ही उच्चाशिकतास्मना, गिरिपातो अग्निपाता, गिरिपाता अग्निपाता से, पर्वत से गिरना, ये हमारा कल्याण हो जाए। गिर के मर जाते थे लोग, बड़ी बड़ी चोटियों से गिर कर, या अग्नि में पड़ करके मर जाते। कौन? प्राय महिलाएं। सती प्रथा चलती थी कोई किसी जमाने में कि पति अगर मर गया तो पत्नी अपने सील को बचाने के लिए कि कहीं मैं कैसे रहूंगी अब उनके बिना, और वह भी उनके साथ अग्नि में, चिता में जल करके जिंदा मर जाती थी। बताओ, इस पर बहुत रोक लगाई गई, राजाओं ने, गवर्नमेंट ने रोक लगाई, सरकार ने। अब तो कंट्रोल हो गया, फिर भी कभी कभी कुछ वर्षों में एक आध घटना नजर आ जाती है। अभी उसका प्रभाव है, कहीं लोग अपने मन में भरे हुए तो कर लेते हैं ऐसा। तो ये धर्म मान के जो करते हैं, इससे कल्याण होगा, कुछ कल्याण नहीं होता। 8 रोज ध्यानों से मरते हैं तो अब दुर्गति में चले जाते हैं। जादू टोना अभी आएगा, वर्णन कहेंगे बाद में, अभी प्रसंग नहीं है ना। क्या समझा रहा हूं समझ लो पहले, वो भी आएगा सब आगे। सम्यक दर्शन में कुछ छूटेगा नहीं। तो ये सब चीजें जो है लोक मूलता में आती है। तो आगे बताएंगे कि जो सरागी को पूछते हैं क्या क्या करते हैं, तो उसमें आ जाएगा तुमने जो पूछा है। और भी चीजें आज नई लोक मूलताएं भी हैं। ये तो थी ही, इसको मैं पढ़ देता हूं कि गंगा धर्म मान कर गंगा सागर में अवगाहन करना, बालू पत्थर ढेर लगाना, नमन पूजा भी करना, गिर से गिरना सुख पाने को, अग्नि में जल जाना, इत्यादि इन लोक मूलता, बस दुर्गति का दुख पाना। वैसे ही भाव ले लिया हमने और कुछ नया चिंतन भी जोड़ा है। जो नई मूलताएं हो गई, ये तो पुरानी हो गई। अब आज कई लोग नहीं जाते, नदियां वगैरह तो बची नहीं, सूख गई। कोई है नदियां, कहीं कहीं गंदा पानी भी हो गया, डैम बन गए, और ये सब चीजें पुरानी चीजें अब नहीं है। कोई नई चीजें तो है और नई बनती भी चली जाती। कई चीजें ऐसी आ गई आज के जमाने में, जो नई नई मूलताएं शुरू हुई है, वो भी हमारे सम्यक दर्शन में बाधक है। कई बार पूछा करते थे लोग कि आप लोग जैन लोग हो, आप नदी को नमन नहीं करते?
आप सूर्य को नमस्कार नहीं करते? तो जैन लोग कहा करते थे कि भैया दुकान ऐसी बात है, आप बुरा नहीं मानो और अच्छा मानो तो अच्छा है, हमारे जैसा तुम नहीं करो। कि देखो भाई, हम इतना पवित्र मानते हैं नदियों को, गंगा को इतना पवित्र मानते हैं कि हम जो है गंगा में पैर भी नहीं रखते। शरीर का मल तो हो, इतनी पवित्र है इसलिए हम गंगा में स्नान नहीं करते। अब तुम पवित्र मानते हो कि हम मानते? बताओ, गंगा को किसने माना? हमने माना। चलिए, और तुम कहते हो कि सूर्य नमस्कार नहीं करते, तो कहते हैं कि भैया ऐसी बात है, हम सूर्य को मानते कि नहीं मानते अब जान लेना। हम ऐसा करते हैं कि हम सूर्य अस्त होने पर इतने दुखी हो जाते हैं कि हम मुख में ग्रास भी नहीं खाते। अब बताओ कौन मानता? हम मानते कि तुम मानते? वास्तव में सही बात है कि भाई हमको इतना दुख होता है कि हम एक गिलास भी नहीं खाते, रात में भोजन नहीं करते। ऐसी बात समझाने का तरीका है लोगों का। महाराज जी, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप होते। तो इससे क्या अर्थ निकला? पापियों के पाप धुलते हैं क्या? धुलते हैं क्या? नहीं धुलते। फिर क्या तो बोलते हैं? तुम्हारी जो है ना स्टेशन कहीं की कहीं लग जाती है कि बाहर संभाल के रखा करो, जो आवाज सकने में भी कह देते हैं। फिर भी यही बैठे हैं लोग, पाप धुल गए होते तो ऊपर चले जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा होने लग जाए तो कहें कि भाई फिर कोई दुर्गति जाए नहीं, है ना? सब पापों में मिल गए। और उसमें रहने वाले मगरमच्छ, बड़े बड़े जीव जंतु जो रोज हिंसा करते हैं, या मछुआरे, बीवर वगैरह, वे तो फिर सब ऊपर ही चले जाएंगे, स्वर्ग मोक्ष हो जाएगा उनको। होता है क्या? इसका मतलब नहीं होता है। और एक आपको रूपक सुनाऊं। तो रूपक ऐसा है, एक बार क्या होता है कि श्री कृष्ण के पास से कुछ लोग गंगा स्नान को जा रहे हैं और उनको बोला कि आप भी चलिए। उन्होंने कहा देखो मुझे वक्त नहीं है, तुम जा रहे हो जाओ, जाते हो कोई बात नहीं, मेरी तो अलग आस्था है। तो इस चीज में समझदार थे। उन्होंने कहा कि तुम जा रहे हो तो चलो कम से कम एक काम मेरा भी करके आना, हो सकता है उससे तुम्हें अच्छा ज्ञान मिले। तो एक अपनी एक तुमड़ी, उनके पास अच्छी तुमड़ी थी, तो तुमड़ी दे दी और कहा इसको भी स्नान करवा लाना। बोले बहुत अच्छा है। सबको बड़ी प्रिय लगी कि श्री कृष्ण की तुमड़ी है। तो सबने कहा भैया मैं भी करवाऊंगा, मतलब मैं भी करवाऊंगा। तो लोगों ने जाके स्नान किया। सबने तो एक बार किया, लेकिन तुमड़ी ने जितने लोग तो उतने बार किए, क्योंकि सबने उसको लेकर के स्नान किया। तो वो कितनी शुद्ध हो गई होगी बताओ। जब आ गई वापिस, सब यात्री आ गए, तो कहा हम लोग सब खुशामद आ गए, अब आपको ये तुमड़ी देते हैं। और आपको कहूँ खुशी की बात कि हम लोगों ने एक बार किया, लेकिन तुमड़ी ने जितने थे उतनी बार किया है। तो बोले बहुत पवित्र हो गई होगी, बहुत मंगलमय होगी। आज सब लोगों का हमारा निमंत्रण है और खीर खिलाएंगे सबको। आ जाना, वक्त हो जाएगा, थोड़ी देर है खीर बनने में, सब स्नान वगैरह कर लो। सब जब स्नान करके पहुंचे, खीर तैयार थी, सबको परोसी। जो ही लोगों ने एक एक ग्रास लिया, बस इतना ही पर्याप्त था, मुख में दिया और सब थू 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 करने लगे, भागे और सब दिन भर परेशान रहे। क्या हो गया था? कभी कड़वी लौकी आती है, कड़वी लौकी आई, किसी को आई, खा लो तो हो गया काम, दिन भर बेकार, है ना? कड़वी लौकी आ जाती। इससे लौकी जो ऐसे डायरेक्ट किसी को खिलाते नहीं, एक बार चखते हैं। अभी एक दिन आ गई थी हमारे नए महाराज को, मालूम पड़ गई उनको, दिन भर परेशान हो गए। हमने कहा आप आगे से ध्यान रखना कि आते ही मुख में अंतरा कर देना, अंदर लेना ही मत, तो फायदा है। फायदा मतलब
इतना कि भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। मुंह कड़वा लगेगा थोड़ा, लेकिन तुरंत अंतरा कर देना, उसको निकाल देना। और ये भी गिलास ले लिया तो फिर कल तक क्या क्या होएगा नहीं मालूम, बहुत परेशानी होती है। तो मुझे एक दो बार आ चुकी, मैं तो पहले से जानता था, अभी तो बैठ गया था। भोपाल में एक बार आई थी और सर अजमेर में एक बार आई, मुख में आते बैठ गया, बस अंतरा कर दिया शुरू गिलास में ही। उससे इतना ही हुआ कि मुंह कड़वा था, निर्मल लगा, बाकी कोई दूसरा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि कई को पहुंच जाती ना तो दिन भर उल्टियां होती, पित्त होता है और बहुत जो है ना दर्द भी होता है और कई और भी परेशानियां हो जाती हैं। समाधि होगी मतलब अंत हो गया होगा। तो बोल रहा हूँ, एक बार एक मुनिराज की समाधि हुई कि किसी महिला ने द्वेष पर कड़वी तूंबी का आहार खिला दिया था। तो महाराज जी तो यथालब्ध थे, चौथे काल की बात, यथालब्ध जो हाथ में आ जाए वो ले लेना। कोई पानी पानी दे देगा, पानी पानी ले लेना, जो कुछ दे वो ले लेना। अंजलि बंदी नहीं करते, यथालब्ध उसको बोलते। जो अंजलि नहीं बंद करते उसको यथालब्ध बोलते। आज नहीं होता पंचम काल में, यथालब्ध जो भी हाथ में आ जाए वो ले लेंगे, ऐसा है। अब उन्होंने ले लिया कड़वी तूर्मी का, तो उनकी समाधि हो गई। तो हमेशा ध्यान रखना, कोई जान के तो कोई नहीं देता है, लेकिन लौकी वगैरह हुई, जो भी लौकी ककड़ी वगैरह, थोड़ा लोग बच्चों को या किसी को भी थोड़ा चखा देते हैं। और के पास से कब क्या होता है मालूम नहीं पड़ता है, फिर भी हमको समझना आवश्यक है। चलिए, तो बोल रहा था कि लौकी या कुमड़ी हो, अगर मानो गंगा स्नान से लोग शुद्ध होते हैं तो उसे भी शुद्ध हो जाने से। जब सब लोग बोलने लगे क्या हो गया क्या हो गया, तो श्री कृष्ण ने यही तो कहा कि तुमने जिस कुमड़ी से इतना स्नान किया, सबने उसको स्नान कराया, उसी कुमड़ी का आहार मैंने बनाया, उसी का ही बनवाया, मतलब खीर बनवाई। जब उसकी कड़वाहट नहीं गई तो तुम्हारी कर्मों की कड़वाहट कैसे चली जाएगी। गंगा तुमको पवित्र नहीं कर सकती, शरीर पवित्र हो जाए लेकिन आत्मा पवित्र जैसे कुमड़ी अंदर कड़वी की कड़वी ही रही। इसलिए बंधुओं ध्यान रखना, ऐसे रूढ़ी सब छोड़ देना चाहिए। कोई व्यक्ति बलि के लिए फल भी फोड़ रहे हैं। मैं दक्षिण महाराज जब गया तो देखा कोई देवताओं के सामने लोग नारियल को ऐसा काटते या ऐसा फोड़ते। अपने यहाँ तो सब नारियल को सीधा चढ़ाते हैं, मोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्पामती करके चढ़ा देते, मोक्ष फल मिले, है ना। जब पूरा चढ़ाओगे तो पूरा मोक्ष मिलेगा, आधा चढ़ाओगे आधा नहीं जाओगे तो तुम लटक जाओगे, भड़क जाओगे तुम, और निर्माल खाने का दोष भी लगेगा। देवता के सामने समर्पित करने के बाद कोई चीज ले नहीं जाना चाहिए वापिस, जो समर्पित कर दी हो तो कर दी। इसलिए नारियल फोड़ने की हमारे यहाँ कोई प्रथा और न कभी फोड़ना। आपको आधा ही करना है तो अपने रसोई घर में आधा करके फिर आधा ले जाना, नहीं तो देवता के सामने जो हमारे वितरागी देव हैं, सरागी के सामने जाएगा ही नहीं समय दृष्टि। कोई दिवाली होगी और नारियल फोड़ो, नारियल फोड़ने की प्रथा नहीं है। मैंने उनसे पूछा भाई क्या बात है, कैसे नारियल ऐसा काटते हो किसी से और कोई फोड़ते। तो एक बुजुर्ग ने बताया, महाराज यहाँ पर एक काल था, दूसरी जातियों में जो बलि चढ़ती थी, जिस वक्त उनको कोई प्रेंच नहीं मिलता तो ये नारियल को जटा हटा के जो 3 चिन्ह रहते हैं, 2 को आंखें और 1 को मुख मान के थोड़ी कुमकुम लगा के उसको काट दिया जाता। तो ये जीव की बलि दे दी। ये नारियल को काटना फोड़ना जीव की बलि देना है। अगर तुम बलि का पाप चाहते हो तो नहीं मालूम, नहीं चाहते तो कभी भी फोड़ना मत नारियल को, जानते पूरा पूरा चढ़ाना। आपको खाने को फोड़ना अपने घर में वो अलग बात होगी, लेकिन मंदिर में कहीं भी फोड़ना मत। आगे समझ में तो ये सब चीजें गलत हो रही है। और इतना ही नहीं, एक बलि और होती है भूरा कुमड़ा, उसको कुमकुम लगा करके दबाते हैं, कहीं उसको बलि देते हैं, वो भी गलत है। वो भी एक प्रेंच का ही प्रतीक है। वो लाल लाल जो लगा देते हैं वो उसके रक्त का प्रतीक है। ऐसे गाड़ियों के नीचे फल दबाते हैं लोग, ये भी बलि प्रथा का प्रतीक है। हाँ, नहीं फोड़ना चाहिए। ये रसोई घर में ही अपना अंदर ही कर लेते हैं। और हमारे यहाँ तक दिन में पूजा हो रही है,
और ऐसे कोई फोड़ने प्रसाद की परंपरा हमारे जैनों में है भी नहीं। अब दिन में किसी को आपको स्वल्पाहार देना है, भगवान के सामने चढ़ा हुआ देना तो निर्माल हो जाता है। आपको ऐसे कुछ बांटना है, मिठाई बांटना है, नारियल बांटना, तो दिन में बांटेंगे, आप अपने रसोई में करेंगे, भगवान के सामने थोड़ी करेंगे। भगवान के सामने करना, प्रसाद हमारे यहाँ होता ही नहीं है। देखो जैनों में, अब सुन लो, अच्छा है, बताया तुम्हारी शंका है, ये प्रसाद अन्य संप्रदाय से आ रही है। हमारे जैनों में प्रसाद नहीं बढ़ता। प्रसाद का क्या होता मालूम है? कृपा। प्रसाद शब्द का अर्थ कृपा, इससे प्रसाद सागर नाम रख दिया। तो कृपा अर्थ प्रसाद, देखो कोष में दिया हुआ है, प्रसाद में कृपा। तो कोई प्रसाद ऐसा नहीं, हमारे स्वल्पाहार होता है, प्रभावना बांटना भी बोलते हैं। जैसे आहार हो गया, कहीं किसी की बड़ी खुशी रहती है कि चलो कुछ बांटो, तो कई लोग किसी कुछ बांटते, नारियल बांटते, कोई भी चीज बांटते, पहले से रखे रहते हैं, तो लोगों को बांट देते। इसको प्रभावना बांटना या बोलते हैं, या स्वल्पाहार बोलते हैं। प्रसाद शब्द खाने वाली चीज का नाम हमारे यहाँ दिगंबरों में नहीं है, ये ध्यान रखना। प्रसाद नहीं बांटा जाता। तो क्या है, जो अन्य जाति में प्रसाद बोलते ना, वो देवता को भोग लगाने के बाद बांटा जाता है। तो उनके देवता खाते हैं, तो प्रसाद नहीं बोलना, आज से कभी नहीं बोलना। अब तो आज से आप सुधार लेना उस शब्द के लिए, उसको प्रभावना बांटना बोलना। ये प्रभावना रूप में बांटना स्वल्पाहार है, ये समझो ना। प्रसाद शब्द नहीं बोलना। देखो उनके यहाँ जो प्रसाद होता है, वो देवता के लिए भोग लगाते हैं। पहले उनके देवता आहार लेते हैं, हमारे को 18 वर्ष से रहते हैं, तो वो चीज जो है उनको खिलाने के बाद उसका जो शेष रहता है वो सबको बांट देते हैं। आए ना समझ में? हमारे गुरु आहार लेते हैं, लेकिन उनके जो आहार है कोई भी है, वो उनका जूठा नहीं होता कि जूठी चीज कोई बांटी जाए। वहां तो देवता को भोग लगाते हैं, उसको मान लेते कि उसका शेष बच्चा है, क्या उसको चढ़ाया हुआ है, इसको उसको मिला दिया और बांध दिया, वो लोग उसको अच्छा मानते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे महाराज जी का कोई भी जूठा पदार्थ कभी दिया नहीं जाता। महाराज जी किसी को गिरात क्यों दे सकते? वो पिंड हरण या पिंड पतन नाम का अंतराय हो जाता है। 2 प्रकार के अंतराय, 32 अंतराय, पिंड हरण और पिंड पतन। किसी भी कारण से अपना हाथ का ग्रास किसी को दे नहीं सकते, अंतराय कर सकते, कभी नहीं दे सकते। लो तुमको मेरा प्रसाद में दे दिया, महापाप है, गुरु के लिए दोष लगता है। हमारे ऐसी गाथा आई हुई है मूलाचार में, तो कभी भी ऐसा न मांगना न गुरु कभी दे, ऐसा है। तो हमारे यहाँ वो प्रभावना बांटना कहिए, आप स्वल्पाहार कहिए, खुशी रूप में, प्रसाद शब्द मत बोलना। तो देखिए ये भी है। और कई लोग मृत्यु भोज करवाते हैं, मृत्यु हो गई फिर पूरी समाज को भोजन करवाते हैं, इससे बड़ा धर्म मानते हैं। ये भी रूढ़ी बात है। अब आपको नया सा लगेगा, तुमको थोड़ा तर्क से समझाऊं, किसी आदम में तो लिखा नहीं ये देने का। दूसरी बात ये है कि एक व्यक्ति जैसे अमीर है, चलो उसने दे दिया, उसी में कोई मीडियम फैमिली का है, कोई बिल्कुल लो क्लास का, समझो कि एक बहुत गरीब है। अब वो गरीब है बेचारा, अब वो तो सबकी नकल करेगा, वो बोलेगा बड़ों ने खिलाया तो हम भी खिलाएं, और नहीं खिलाएं तो 4 के भी हंसी के पात्र बने। तो क्या करता है, कोई गरीब अपने पत्नी के आभरण बेच के आता है, अपने घर के सामान बेच के, कहीं से कर्जा लेकर के आकर के तुमको खिलाता है। तो ऐसा भोजन करने से तुम्हारा क्या होगा? क्या तुमको धर्म, क्या तुमको शांति मिलेगी? पुण्य मिलेगा कि पाप मिलेगा? जिस व्यक्ति की शक्ति नहीं है और वो इस प्रकार से कर रहा है, इसलिए हमारे संघ के साधुओं ने, आदिकाओं ने सब जगह प्रवचन दिए, जो भी व्रती लोग हैं, कि कभी ऐसा मत करवाओ। ये एक लोक मूर्खता है। अपन किसी को भी मृत्यु भोज को ना करो, प्रेरणा दो। कोई खुशी का दिन है तो आप किसी को भोजन कराते हो, आपकी शक्ति से कराते हो, लेकिन ऐसे मत मानो कि तुम्हें इसके बाद ऐसा करना ही चाहिए। ये प्रथा बन जाती है। तो किसी की खुशी है अपनी, वो दे रहा है बाद में, अब ये खुशी का दिन थोड़ी है, वो इसलिए नहीं दे रहा, कोई और दूसरे कारण से खिला रहा है। हाँ, वो सब चीजें धर्म मान के कर रहे हैं ना, तो वो इसी मूर्खता में आ जाती है।
तो दूसरे में प्रथा चल जाती ना, फिर दूसरे को बुरी दृष्टि से देखते हैं। एक और प्रथा है बताऊं आपको, व्रत करते बस उपवास वगैरह, तो एक प्रथा बनाई कि भंडारा देना, ये मारवाड़ी में ज्यादा है, भंडारा देते मतलब सबको भोजन खिलाएंगे। तो मैं कह रहा हूं कि फिर कोई व्रत नहीं करेगा, गरीब बोलेगा भैया भंडारा कराना पड़ेगा, इसलिए व्रत मत करो, हानि हो जाएगी धर्म की। इसे ऐसा नियम नहीं बनाना चाहिए, है ना। जिसकी अपनी शक्ति है अपने घर बुलाएगा रिश्तेदारों को, पूरी समाज को भोजन कराना आवश्यक नहीं है। 4 की शक्ति 2 की शक्ति अपने घर में बुलाएगा, जितनी शक्ति उतना बुलाएगा। अपने समाज के लोग नियम बना देंगे तो फिर उसको देना ही पड़ेगा पैसा, क्योंकि ऐसा हुआ था। एक जगह शिकायत आई कि महाराज जी अगर भंडारा ना देना पड़े तो हम व्रत करेंगे, हमारी शक्ति नहीं है, हम वर्षों से नहीं कि आप थोड़ा नियम बता दीजिए समाज को कि शास्त्र में है क्या। तो मैंने जब प्रवचन दिए तो पहले एक बार चातुर्मास किया था तो उसमें 12 लोगों ने व्रत किए थे 10 उपवास। जब दूसरी बार हमने प्रवचन दिया और सबको नियम बना दिया कि कोई भंडारा नहीं कराएगा, अपने अपने घर में जो शक्ति अपने शक्ति के अनुसार अपने रिश्तेदारों को बुलाएंगे, सामाजिक कोई आयोजन नहीं होगा इसका, ना उनसे कोई कलेक्शन किया जाएगा। इससे यह असर हुआ कि 34 लोगों ने 10 उपवास किए, 34 लोगों ने, बताइए कोपर गांव की बात है, 34 लोगों ने की। क्यों? ऐसे लोगों ने भी किए जिनकी वो शक्ति नहीं हो कि हम भंडारा करवाएं। इसका ये परिणाम होता है। इसलिए बंधुओं कभी ऐसा मत करना, इसके नियम मत बनाओ कि ऐसा सब तुम्हें करना पड़ेगा, किसी को हीन दृष्टि से मत देखो। थोड़ा ऐसा करो कि स्वतंत्र रहे सब लोग, दान देने में किसी को जबरदस्ती भी नहीं है और किसी को रोक भी नहीं है, लेकिन सामाजिक बंधन नहीं बांधो कि तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा। हीन दृष्टि से मत देखो, साड़ियां बट रही हैं, वस्त्र बट रहे हैं, व्रत कर रहे बांट रहे, हम सीधा नियम बनाते कभी भी बनाएंगे और आज ही बना दे रहे। उनको मैं आशीर्वाद नहीं दूंगा जो व्यक्ति व्रत करने के बाद साड़ियां बांटेगा या बर्तन अर्पण बांटेगा। केवल पूजा के उपकरण बांट सकते हैं, जैसे पूजा के बर्तन है, कोई चावल चढ़ाने की डब्बी है, माला है, शास्त्र है ना, शास्त्र को रखने का कोई आसन है, ऐसी चीजें बांटो आप, लेकिन संसार की वस्तु मत बांटो, इससे कुछ पुण्य नहीं बढ़ने वाला है ना। आज ही नियम ले लो, यहाँ भी कई लोग उपवास करेंगे, जो कुछ करेंगे, ऐसी चीज मत बांटना, नहीं तो हमारा आशीर्वाद नहीं रहेगा, तो तुम क्या करो तुम जानो। तो ये चीजें सब लोग मुद्दा बनती चली जा रही है। तुम्हारी हमें समझ में नहीं आ रही, कहा कह रही है। अच्छा लोगों को समझ नहीं रहा, तीसरे दिन ही सब कुछ करने लगे। कैसे लोग अभी सूतक पातक चल रहा है और उसी में सब करने लग गए, क्या समझ में नहीं आता। लोग भी कैसे जाकर के खाने पीने लग गए, बहुत जमाना ऐसा बदल रहा पूछे मत। ये बिजी लाइफ सब चेंज कर रही है। ये तो 3 बार जाते थे लोग, भैया एक बार मरण हो गया तब जाए, फिर उनके इस पर जाए, खाड़ी पर जाए, फिर इसमें जाए, नहीं जाए तो जो नजदीक वाले को जाते थे। लेकिन आज तो तुम लोग तीसरे दिन ही करो, देश विदेश में रहते हो भैया, कौन आए तुम्हें दूर से, तुमको निपटाओ सब करो। इसे सारा धर्म कर्म खत्म कर दिया लोगों ने, गलत बात है। और कभी ऐसे जगह खाना नहीं चाहिए। कोई दुखी है, गरीब है, अपन तो और टिफिन लेके जाओ, कमा नहीं पा रहा है, बनाने का समय नहीं, रोता बैठा है, एक टिफिन लेके जाओ, उसके यहाँ जो तुम और खा के आते हो उनके यहाँ से, कैसे सुखी रहोगे। और रात्रि में खाद्य वस्तुएं नहीं बांटना चाहिए, ये हमारे यहाँ कोई प्रथा नहीं है। हमारे रात्रि भोजन का निषेध है, हिंदू धर्म में भी है, महाभारत में, लेकिन हमारे यहाँ बहुत उत्कृष्टता रूप से है। तो रात्रि में कभी खाद्य वस्तुएं बांटना नहीं चाहिए, इसको कोई धर्म नहीं मानना चाहिए। ये तो आजकल दिवाली की पूजा रात में करने लगे लोग, जो कि शाम को होती थी, और रात में ऐसे बांट रहे हैं, कुछ भी कोई अपन को पाप लगता है। जो पूजा से पुण्य नहीं मिलेगा उससे कितना गुना पाप मिल जाएगा। तो कोई खाद्य वस्तुएं रात्रि में नहीं बांटना है। किसी शाम को 5 बजे केवल ज्ञान हुआ था, उसी लिए अपन पूजा करते हैं। हम समझाएंगे बाद में आपको कि सुबह भगवान महावीर को मोक्ष हुआ और शाम को 5 बजे गोधूली मेला बोलते, गोधूली, गायें जब जंगल से आती थी ना तो धूली उठती थी, वो मेला में उनको केवल ज्ञान हुआ। बस 12 घंटे का अंतर था, सुबह 5 बजे का मोक्ष हुआ, शाम को 5 बजे केवल ज्ञान हो गया, घर घर जाने।
इसलिए उनकी पूजा करते हैं। उनको लक्ष्मी प्राप्त हुई थी, अनंत चतुष्टय लक्ष्मी, अनंत ज्ञान दर्शन सुख शक्ति, इसे सास रख के पूजा करते हुए ज्ञान लक्ष्मी मिली थी। और कोई चीज नहीं करते, उनका कोई चित्र रख लेते हैं, सास रख लेते, यही है। तो धीरे धीरे उसको दूसरी पद्धति में बदल गया। अन्य मतावलंबी लोग उसको लक्ष्मी को एक स्त्री का आकार देकर के उन्होंने ऐसी प्रथा अपना ली, जबकि दिवाली शुरू हुई थी हमारे यहाँ से। तो धीरे धीरे बदल जाता है माहौल, और हम भी इन जैसे हो गए। तो दिवाली का तथ्य यही है, प्रातः का लाडू चढ़ाना भगवान महावीर के मोक्ष पर, और शाम को गौतम मूर्ति में होती जो गौतम, उनको उनके केवल ज्ञान पर शास्त्र की पूजा करनी, उनकी पूजा करना। दीप जलाते, ज्ञान दीप जलाते हैं अपनी शक्ति के अनुसार, कोई 3, कोई 5, कोई 16, कोई 32, कोई 64 रिद्धि केवल ज्ञान है उनको प्राप्ति। अभी नहीं कि 64 दीप जलाओ और शक्ति में से तेल डाल के जलाओ, अभी घी के जलाओ, भले 3 जलाओ, इसमें क्या है? रत्न की धारी से 3 जलाओ। अब तुम जो है ना 60 कट अपनाओगे, ऐसे दिखावा तो ज्यादा करोगे, अशुद्ध वस्तु प्रयोग करोगे। 4 अनियोग के विचार हो सकते हैं, अर्थ लगा लो क्या। तो ऐसे करके ध्यान रखना। और ऐसे ही कोई लोग आंग्ल वर्ष मना रहे हैं। आंग्ल वर्ष मतलब विदेशी लोगों का जो है, ये क्रिश्चियन लोगों का जो नया वर्ष मुबारक को हैप्पी न्यू ईयर मना रहे हैं। इसमें पाप नहीं लगता? पाप लग रहा है। मिथ्या का समर्थन हो रहा है। क्यों हो रहा है? हमारा नया वर्ष दिवाली को शुरू होता है, या कोई और भी हमारे भारत के वर्ष है, अब जो हमारे कोई जैन से प्रारंभ हुए हैं। लेकिन ये तो वो जो जन्मे उनकी सम्यक दृष्टि तो थी नहीं। आप व्यवहार के लिए आप डेट वगैरह लिखते हो, बर्थडे के लिए एकता के रूप में कर रहे हो, लेकिन आप उसको मनाने जाओगे ज्यादा तो उनको आदर हो जाएगा, और आदर होएगा। धीरे धीरे क्या हो रहा है मालूम है? बहुत सारी बातें आ रही है। धीरे धीरे वो मनाने की जगह अभी उनका जुलूस निकालने लग गई, अब गुलाल लगाने लग गए, अब धीरे धीरे पटाखे फोड़ने लग गए। हमें लगता है कुछ वर्षों में उनकी मूर्ति रख के ना पूजने लग जाए, ऐसा लगता है मुझे। ज्यादा बढ़ते हुए ना तो बहुत हानि होने वाली है, एक पर्व हो जाएगा। पहले काल में ऐसा नहीं था, इसलिए ध्यान रखो, इसको ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। हमारा नया वर्ष दिवाली को प्रारंभ होता है, वीर निर्वाण संबंध। उसको आप थोड़ा अपने लौकिक व्यवहार में क्यों मिलाते? उसको ऐसा मत मनाओ कि बहुत ही इससे जैसे क्षमावाणी मनाते हैं या किसी रूप में ऐसा मनाओ तो गलत हो जाएगा। अपने पर्व तो हम भूलते जा रहे हैं। अब क्षमावाणी तो भूल गए लोग। क्षमावाणी मनाते थे, गले मिलते थे, जाते थे, पत्र भी डालते थे, अब वो भूल के अपने हैप्पी न्यू ईयर होने लग गया। तो इसलिए लिखना पड़ेगा हमको, नई नई मूर्तियां जो प्रारंभ हो रही है ये आगे जाकर के बहुत बड़ा गड्ढा बन जाएंगी, गर्त बन जाएंगी, और हम लोगों को बहुत हानिकारक हो जाएंगी। अगर हम लोग नहीं बोलेंगे तो गुरु ही हो जो सबको बचा सकते हैं, बाकी की बात कौन मान रहे हैं? और क्या करते हैं भैया? पद तो पढ़ो, एक तो पढ़ो कि बलि समाजो फल को फोड़े, हिंसा का वो पाप भरे, मृत्यु हो गया भंडारा से, दीनों को संतप्त करे, बाटे भाग्य पदार्थ रात में, जो नौ आंग्ल वर्ष माने, पंचम में मिथ्या संयोग है, जन्म दिवस हर्ष माने। अब पंचम काल में कोई भी, कल बताया था, कोई भी जीव का सम्यक दर्शन के साथ जन्म नहीं होता। सम्यक दृष्टि अगर आएगा जन्म लेने तो चौथे काल में जाएगा, यहाँ नहीं चल रहा तो बिना सिद्ध में जन्म ले लेगा। तो पंचम काल में जन्मते समय मिथ्या तो रहता है। गुरु महाराज ने कई बार बोला अपने प्रवचनों में, केसरी पंचरण में बोला था कि कई लोग निश्चयभाषी लोग भी आज किसी का जन्म दिवस मना रहे, तो आप मिथ्या का समर्थन कर रहे हो, मैंने बताया। तो कहने का अर्थ है कि पहले तो जन्म दिवस मनाने की परंपरा नहीं थी। बहुत वर्षों पहले आप स्वयं सोचो, जो थोड़े से बड़े बुजुर्ग लोग हैं, बचपन में क्या कोई मनाते थे? कोई मनाता नहीं था जन्म दिवस के लिए, अन्य जाति वाले हो। धीरे धीरे विदेशी परंपरा आई और जन्म दिवस को, बर्थडे को मनाने लगे। अब स्कूलों में बहुत सिखा रहे हैं, बर्थडे मना रहे हैं, उसमें केक काट रहे, मिठाई बांट रहे, मोमबत्तियां बुझा रहे। अरे जलाओ भैया, दीपक जलाओ, इतने वर्ष
लेकिन बोल रहा हूं कि इसमें क्या होता है, कोई अच्छा धर्म का गुण बनाओ, उसे मिथ्यात्व अवस्था को तुम आदर दे तो मिथ्यात्व का समर्थन होता है। अपन ऐसी अवस्था को आदर दो कि जिस दिन तुमने बच्चे का प्रथम दर्शन कराया हो भगवान का, तो दिन मनाओ। प्रथम आपने शिखर जी का दर्शन किया हो, दिन मनाओ। कोई व्रत लिया हो, गुरु का आहार हुआ हो या कोई दर्शन हुआ हो, वो दिन मनाओ, उससे धर्म जुड़ गया। और ये मनाने से क्या हो रहा है, आप जन्म को बाहर निकलने को मान रहे हो, आगम में कह रहे हैं कि गर्भ में आ गया तब आयु शुरू हो गई, वो कहां गया? आयु तो शुरू हो गई जब गर्भ में आ गए। अब किसको मानो? हम तो कहते हैं वो बर्थडे तो बर्थडे है, तुम टेम्पल डे मनाओ। 45 दिन के बाद बच्चे को जो प्रथम दर्शन कराते भगवान का, 45 दिन होती शुद्धि हो जाती माता की, और फिर मंदिर में जाकर जो प्रथम भगवान का दर्शन होता है, गुरु का भी दर्शन कराया होता है अगर है महाराज जी को, वो दिन तुम मनाओ, अच्छे ठाट से मनाओ कि देखो हमारे बच्चे ने पहली बार जिनालय गया, दर्शन किया, हम दर्शन को ले गए। तो वो दिन मनाओगे तुमको पुण्य मिलेगा, धर्म याद आएगा। और ऐसे तो कुछ नहीं मिलेगा, ये तो बर्थडे है, बर्थडे। हाँ, बस यही कहूंगा मैं, टेम्पल डे मनाओ, जन्म दिवस, जिन दर्शन दिवस, क्या बोलना, जिन दर्शन दिवस मनाओ। आजा दिमाग में, तो ये ध्यान रखना, कुछ कुछ बातों से हमें बचना चाहिए। और भी बातें हैं, अब आपको बाद में सुनाएंगे। वैसे तो एक बात सुनाया गया था कि जो है ना, कोई लोग पटाखे फोड़ करके पर्व मनाते हैं, कितने जीवों की हिंसा होती, संगी पंचम जी की भी हिंसा। गाय के अंदर बछड़ा मर गया, वो तड़प गई, ऐसे डर गई तो बछड़ा मर गया, दिवाली की दुर्नासी की बात है। ऐसे असंख्यात अग्निकाय, जल अग्निकाय, वायुकाय, पृष्ठकाय, कितने जीवों की, चिड़िया वगैरह की तो घोंसले मर जाती है घबरा करके, कई रात में फूटते हैं तो अंदर ही घबरा के कई जीव मर जाते हैं, उनके गर्भ गिर जाता है, अंडे गिर जाते हैं। इसलिए कभी ऐसे काम मत करो। बाजार जल जाते हैं, दुकानें, मकान, हाथ जल जाते हैं, बहुत सारी हानियां हैं। तो बनाने वाले बच्चे भी जल जाते हैं, जो बच्चे बनाते हैं ना, गरीब बच्चे पटाखे, तो पूरी फैक्ट्री जल जाती कई बार, थोड़ी सी असावधानी से। और रंग डाल करके लोग भी अनर्थ करते हैं। हमारे यहाँ तो कोई वर्णन है नहीं ये मनाने का, होली मनाने का हमारे यहाँ कोई वर्णन नहीं, जैन धर्म में कोई वर्णन नहीं है। होली का जलाते हैं उसका वर्णन नहीं है, ये भी हिंसा मानते हैं लोग। किसी को जलाना, किसी को पानी में डुबोना, ये सब हिंसा है। तो इसको जो करते रंग डालते, अब रंग डाला तुमने, कितना पानी लगेगा धोने के लिए और साबुन लगेगा। एक बाल्टी से नहाते हो, उसको 5-4 बाल्टी चाहिए, और जो पानी से बहेगा ना साबुन, वो नालियों में से बहेगा तो कितने जीव मरेंगे कार्तिक सोड़े से। इसलिए इससे बचने के लिए आजकल क्षेत्रों पर चले जाते हैं। चलो भैया क्षेत्रों के दर्शन को चलो, अपन ऐसा नहीं मनाएंगे, कोई बस थोड़ा कुछ लगा के ढेरक वगैरह लगा के मना लेते हैं। क्या मनाना है इसके लिए? मैं तो बोलता हूँ कि अपने धर्म में वर्णन ही नहीं है इसका, हमारा पर्व नहीं है ये, हमारा पर्व तो दिवाली वगैरह है ना। तो ये भी है। दक्षिण भारत में पत्ती बांटते, मतलब सोना बांट रहे हैं, पेड़ के पेड़ तोड़ के ले आते हैं, डाले की डाले, वो भी एक गलती है। कोई लोग बहुत सारे फूल ले आते हैं और फूलों से मंदिर सजाते हैं, तो फूल भी तो जीव है ना, हिंसा होती ना, वो भी वनस्पति का है। और कजली मतलब केले का वृक्ष तोड़ ले आते हैं और अपने घरों को सजा देते हैं वृक्ष से। ऐसा हमारे लोग नहीं करते, क्योंकि इसको हिंसा मानते हैं, क्योंकि वनस्पति भी जीव है। और देवता को सजाना हमारे यहाँ सचित्र वस्तु से नहीं सजाते, कभी ऐसे सूखी मुखी चीज से सजा देते हैं जो कि ऐसी, और नहीं तो फिर अच्छे से, मतलब सोना चांदी या अच्छी ऐसी चीजें सजाते हैं जिसमें हिंसा नहीं है। तो ना अपन लोग वेदी बनाते थे, कैसे देखो कैसे सजाया, अष्टप्राति आदि मंगल द्रव्य से सजाया। और मिट्टी के पुतले बनाना और उनको कहीं जलाना या पानी में डुबोना, ये सब चीजें जो है हमारे यहाँ हिंसा मानी गई है। कोई रावण आके तीर्थंकर बनेगा, कभी तुलसी का पुतला जला रहे हैं, बताओ। 6 महीने के पहले वहां पर क्या होगा, बाढ़ लगा देंगे, नरक में जाकर के देवता लोग, किसी पृथ्वी तक जाते हैं देवता, सम्य दृष्टि भी जाते हैं, मिथ्या दृष्टि को लड़ाने को जाते हैं। और सम्य दृष्टि तीर्थंकर के जो जीव है ना, तीर्थंकर बनने वाले 6 महीने पहले बाढ़ लगा देते, उनको कोई परेशान नहीं कर सकता, और धर्म ध्यान की भावना भाते, यहाँ रत्नों की वर्षा शुरू हो जाती है।
कितनी महिमा है और उनके पुतले जलाए जा रहे हैं। तो अज्ञानता है लोगों की, ये दोष है एक प्रकार का। तो ऐसा अपन को कभी नहीं करना, ना शामिल होना इसमें। ये नई नई लोक मूर्ताएं हैं जो तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर लिखी गई है। अगर आप इससे बचोगे तो अपने सम्यक दर्शन को बिल्कुल निर्दोष पाल सकोगे। तो क्या बोला, धर्म परम में थोड़े पटाखा, प्राणी असंख्य जो मारे, रंग डाल कर अनर्थ करके बाटे पति स्वीकारे, फूल माल अनुपजनी से भी देव सजा हिंसा करके, मिट्टी पुतले जलाव जल में गोवा मूल कावे करके। ऐसा अपन को समझना है। कोई के देखा देखी में नहीं करना कोई काम। आपको मैं एक आधा मिनट में बता दूं कि इसलिए नहीं करना, एक महिला जो है हेड महिला है सबकी अध्यक्षा, वो आगे जा रही है तो सारी महिलाएं जा रही हैं और वो पहुंची एक जगह नगर के बाहर, एक टोकरी में सामान लेके कुमकुम वगैरह धागा वगैरह लेके पहुंची। कुंभकार के घर के बाजू से गई और पेड़ की परिक्रमा लगा करके धागा आगा बांध करके कुमकुम लगा के नमस्कार किया। सारी महिलाओं ने किया। उन्होंने मालूम था कि भाई क्यों करना हो, क्या करना, हेड कर रही तो हमें करना। अब जब लौटने लगे तो कुंभकार के घर के बाजू में गधा तो रहता ही हुआ, मिट्टी पिलाने को रास्ते में आ गया। तो हेड महिला ने क्या किया, उसको भगाने के लिए हाथ पटका और पटक के थोड़े से बाल नोच लिए। अब सारी महिलाएं देख रही थी, अब क्या जो कर रही है हमें कर लो, पेड़ को नमस्कार तो हम भी कर रहे नमस्कार। अब उस महिला ने जैसे हाथ पटका बाल नोचे तो सारी महिलाओं ने हाथ पटका बाल नोचे। तो आगे बढ़ गई, लेकिन गधा तो बिना बाल का हो गया, सारी केस लंच हो गए उसके। अब सब अपने घर पहुंचे। एक महिला के पति ने पूछा, कहाँ गई थी? बोले पेड़ की पूजा है। पेड़ की कोई पूजा है कोई? वो तो तुरंत से, वो तो वनस्पति। बोले मैं क्या करूँ, मेरी हेड महिला ने किया, मैंने किया। फिर टोकरी देखी तो बाल, बोले किसके बाल है? अभी तो गधे के बाल है। तो क्यों लाई? मुझे क्या मालूम, मेरी आगे वाले ने तो मैं लाई। अरे पूछ के आप जहाँ कहीं चली जाती है जो कुछ ले जाती है, बाल को क्या करेंगे हम लोग? तो वही पूछे तो आगे वाली महिला बोले मुझे क्या मालूम, आगे वाले ने तो मैंने किया। उसके आगे बोले आगे वाले ने तो मैंने किया। जब सबसे प्रमुख हेड के पास पहुंचे कि ये बाल क्यों लाए, तो बोले तुम भी लाई क्या? फिर क्या हमें क्या मालूम? बोले अरे मेरे तो ऐसे हाथ पटका था, केवल कौतुक बस उसको हटाने के लिए बाल ऐसे नोच लिए थे, कौतुक बस। मुझे क्या मालूम था कि सारी महिला बाल नोचेगी तो कोई गलाई गुना बाल का हो जाएगा। तो देखो मुझे सारे केस लंच हो गए। अब समझ लो कि देखा देखी में लोग क्या क्या कर जाते हैं, यही नहीं मालूम क्यों कर रहे हैं। एक कर रहा तो सब कर रहे हैं और एक